हम सब लोग जानते हैं संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम हमारा जो हम लोग नीचे बूथ तक अपने संगठन की दृष्टि से अपने गठन के समय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करके मनाते रहे। समाज के लिए और देश के लिए संविधान के रूप में जो उनका योगदान रहा है हम लगातार उनका स्मरण करते रहे। लेकिन भाई बहनों, प्रारंभ से जिस प्रकार से सामाजिक विषमता का सामना, सामाजिक भेदभाव का सामना डॉक्टर साहब ने जीवन में किया, उस समय तो हम कह सकते थे कि देश गुलाम था, हम पराधीन थे। लेकिन देश की आजादी के बाद भी परम पूज्य डॉक्टर साहब को इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन परिस्थितियों का जिस प्रकार का विषय समाज के बीच में जाना चाहिए था वो हम लोग नहीं पहुंचा पाए, और उसी का विषय एक बड़ा कारण रहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार थे, उनकी जो समाज में भूमिका थी और जिस प्रकार का सामाजिक और राजनीतिक और देश के विकास में उनका योगदान था, वो लंबे समय तक देश से छुपाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे महापुरुष, उन महापुरुषों का सम्मान जिस प्रकार से हमारी सरकारों ने, हमारी पार्टी ने किया है, आज उसी संख्या में हम लोग इस विचार गोष्ठी में डॉक्टर साहब के जीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। हमेशा कांग्रेस की सरकार आने के बाद, देश आजादी के बाद जिस प्रकार से तत्कालीन सरकार ने, सरकार के मुखिया जवाहरलाल जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया और उन्हें धोखा दिया, इसकी एक लंबी श्रृंखला। जो कांग्रेस के लोग आज समाज में जातीय विषमता पैदा करके, टकराव तनाव पैदा करके एक राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे हैं और लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके जिस प्रकार का एजेंडा कांग्रेस ने चलाया, आज उसका पर्दाफाश करना, सच्चाई समाज के सामने लाना, भाई बहनों, हमारी आपकी सबकी जिम्मेवारी है। डॉक्टर साहब का जो कांग्रेस ने अपमान किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या हमारी सरकार आने के बाद पिछले 10 वर्षों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े विषयों पर हम लोगों ने उनकी स्मृति के लिए क्या क्या किया, इसकी चर्चा मैं आप लोगों करूंगा। डॉक्टर साहब का जो कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया, उसकी श्रृंखला में आपातकाल से लेकर और आरक्षण तक हमेशा कांग्रेस की जो नीति रही है, उस कांग्रेस की नीति में हम लोग सामाजिक भेदभाव और टकराव और तनाव देखते रहे। आप जीवन के प्रारंभ के बाद अगर देखेंगे तो देश की आजादी के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी का चुनाव हुआ 1937 में, और कांग्रेस ने जिस प्रकार से डॉक्टर साहब असेंबली में ना पहुंचे, इसके लिए षड्यंत्र पूर्वक उन्हें चुनाव हराया और कांग्रेस के इस विचार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनेकों अवसरों पर हमारे सामने रखा। संविधान सभा का जब चुनाव हुआ देश की आजादी के समय, तब भी कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में ना जा पाए। लेकिन आप जानते थे वो महाराष्ट्र से आते थे, लेकिन संविधान सभा में जब कांग्रेस ने महाराष्ट्र जाने के उनके षड्यंत्र किया तो वो बंगाल से संविधान सभा में जुड़ कर गए। चाहे लोकसभा का चुनाव हो 1952 का या 1954 का भंडारा का उपचुनाव हो, दोनों चुनावों में षड्यंत्र पूर्वक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संसद में
गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों की आवाज प्रमुखता से ध्यानाकर्षित ना हो, कमजोर वर्गों की आवाज संसद में प्रमुखता से ना उठाई जा सके, इसके लिए आज इलाहाबाद पंचायत भवन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में अभिनव प्रकाश जी, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो आए थे, और रामाशंकर कठेरिया जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी आए थे, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी भी आए थे, जिन्होंने बाबा साहब के सम्मान में जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं उनके बारे में विस्तार से अवगत कराया। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहब से एफिलेटेड 5 तीर्थ स्थल बनाए हैं, घोषित किए हैं, और वहाँ पर कई सौ करोड़ लगाकर उसका विकास किया है। जैसे जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ मऊ छावनी में, उसको तीर्थ स्थल बनाया है, और दूसरा जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी, दिल्ली अलीपुर रोड को, जहाँ उनका मकान था, उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाकर तीर्थ स्थल बनाया है। और यही नहीं, जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की नागपुर में, उसको भी तीर्थ स्थल घोषित करके उसमें भी करोड़ों रुपए लगाने का काम किया है। जहाँ बाबा साहब की अंत्येष्टि हुई थी चैत्य भूमि मुंबई में, उसका भी विकास करके उसको तीर्थ स्थल बनाया है। क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? इसलिए संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गुमराह कर रही है कि बीजेपी जो 2024 के चुनाव में रूमर फैलाई थी कि भारतीय संविधान को ये खत्म करेंगे, और मैं बताना चाहता हूँ, यदि भारतीय संविधान को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने का काम किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। 106 बार संशोधन हुए, उनमें से अकेले कांग्रेस ने 75 बार 90 बार संशोधन किए हैं। भारतीय संविधान को कमज़ोर करने का काम किया है। और जो पीढ़ी ये बात कर रही है आज, माननीय अखिलेश जी, जो यूपीए की सरकार थी और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा में जो आरक्षण में पदोन्नति में नीति जो संशोधन लेकर आया गया था, उसको राज्यसभा में पास करा दिया गया था, किंतु जब लोकसभा में आया था तो उसी आरक्षण को समाजवादी पार्टी के सांसद जयवीर सिंह ने फाड़ने का काम किया था और आरक्षण को कमज़ोर करने का काम किया था। और जो एसडीएम थे वो तहसीलदार बन गए थे, हमारे एससी के लोग, और जो सीओ थे वो इंस्पेक्टर बन गए थे। इसी प्रकार से सभी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की और यूपीए की सरकार की वजह से हुआ था। वो बिल पास नहीं हो सका। अगर कांग्रेस पार्टी और यूपीए चाहता, समाजवादी पार्टी चाहती, तो उनका बहुमत था, उस बिल को पास कर सकते थे। और जो अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का जो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, पदोन्नति से अवनति हो गई थी, वो नहीं हो पाती, तो इसलिए जनता उसको भूलेगी नहीं, अब गुमराह नहीं होगी। इसलिए आज इन सारी बातों को बताया गया।